सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने डिजिटल युग में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बढ़ते खतरे को उजागर किया है। सैन फ्रांसिस्को में दिए एक भाषण में उन्होंने कहा कि वायरल गलत जानकारी, भावनात्मक टिप्पणियां और मीडिया ट्रायल से कोर्ट की साख और जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ कानूनी समझ बढ़ाने और डिजिटल जस्टिस को सभी के लिए सुलभ बनाने की जरूरत पर जोर दिया। तो और क्या कुछ कहा जस्टिस सूर्यकांत ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही गलत जानकारी, भावनात्मक टिप्पणियां और मीडिया ट्रायल से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को गंभीर खतरा बताया है। जस्टिस सूर्यकांत वो जज हैं जो बीआर गवई के रिटायरमेंट के बाद देश के अगले सीजीआई होंगे। सैन फ्रांसिस्को में जुडिशियल इवोल्यूशन इन डिजिटल एज विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया कोर्ट को लोगों के करीब तो लेकर आ गई, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी आई हैं। उन्होंने बताया कि आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एक नया डिजिटल पब्लिक तैयार हुआ है जो मुखर, अधीर और अक्सर कम जानकारी वाला है। ये लोग कानून को समझने की बजाय भावनाओं से प्रभावित होकर अपनी राय बनाते हैं। कोर्ट के फैसलों को लोग समझने से पहले सोशल मीडिया पर जज करने लगते हैं, जिससे भ्रम, नकारात्मकता और भरोसे की कमी पैदा होती है। जजों पर ट्रोलिंग और पर्सनल अटैक भी अब आम हो गए हैं, जो न सिर्फ कोर्ट की साख को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि कोर्ट की ताकत उसकी नैतिक साख और जनता के भरोसे में है, न कि जबरदस्ती में। उन्होंने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था अपनी सीमाओं से बाहर भी भारतीयों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करती है। इंडियन जुडिशरी न केवल देश में बल्कि प्रवासी भारतीयों की संपत्ति, उत्तराधिकार, वैवाहिक विवाद जैसे कानूनी समस्याओं के समाधान को लेकर भी मुखर रहती है। प्रवासी भारतीयों के सामने बोलते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे न्यायपालिका न केवल भारत में बल्कि प्रवासी भारतीयों के लिए भी गर्व का विषय है। न्यायपालिका की भूमिका को संविधान की आत्मा का रक्षक बताते हुए उन्होंने कहा कि यह संस्थान समानता, भाईचारा और मानव गरिमा जैसे मूल्यों की रक्षा करता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।